दोस्तों, दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की आने वाली फिल्म पद्मावती, जो कि चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मिनी पद्मावती पर आधारित है। 12वीं-13वीं सदी में दिल्ली के सिंहासन पर दिल्ली का सल्तनत राज था। वहाँ के सुल्तानों ने कई बार मेवाड़ पर आक्रमण किया। इन आक्रमणों में से एक आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती को पाने के लिए किया था। ये कहानी अलाउद्दीन के इतिहासकारों ने किताबों में लिखी थी, ताकि वो राजपूत प्रदेशों पर आक्रमण को सिद्ध कर सकें। कुछ इतिहासकार इस कहानी को गलत बताते हैं, क्योंकि ये कहानी मुस्लिम सूत्रों ने राजपूतों को उत्तेजित करने के लिए लिखी गई थी। आइए इसकी पूरी कहानी मैं आपको बताता हूँ। रानी पद्मावती के पिता का नाम गाधरो सेन और माता का नाम चंपावती था। रानी पद्मावती के पिता गंधर्व सेन प्रांत के राजा थे। बचपन में पद्मावती के पास हीरामणि नाम का एक तोता हुआ करता था। उस तोते के साथ पद्मावती अपना अधिकतर समय बिताया करती थी। रानी पद्मावती बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी और बड़ी होने पर उसके पिता ने उसका स्वयंवर आयोजित किया और इस स्वयंवर में उसने सभी हिंदू राजा और राजपूतों को बुलाया। और इस स्वयंवर में राजा मलखान सिंह भी आया था और राजा रावल रतन सिंह पहले से एक पत्नी होते हुए भी इस स्वयंवर में आया था। उसकी पत्नी का नाम नागमती था। राजा रतन सिंह ने मलखान सिंह को स्वयंवर में हराकर रानी पद्मावती से विवाह कर लिया। विवाह के बाद वो अपनी दूसरी पत्नी के साथ चित्तौड़ वापस लौट आया। उस समय चित्तौड़ पर राजपूत राजा रतन सिंह का राज था। एक अच्छे शासक और पति होने के अलावा रतन सिंह को कला का भी शौक था। उनके दरबार में राघव चेतन नाम का एक संगीतकार भी था। राघव चेतन के बारे में लोगों को यह पता नहीं था कि वो एक जादूगर भी है। एक दिन राघव चेतन बुरी आत्माओं को बुलाने का काम रंगे हाथों पकड़ा गया। रतन सिंह गुस्से में आकर राघव चेतन का मुंह काला करवाकर और गधे पर बैठाकर अपने राज्य से निकाल देता है। रतन सिंह की इस बड़ी सजा से राघव चेतन उसका दुश्मन बन जाता है। अपने अपमान से नाराज होकर राघव चेतन दिल्ली पहुंचता है। वहां पर वो दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पास चित्तौड़ पर आक्रमण करने का लक्ष्य लेकर जाता है। दिल्ली पहुंचने पर राघव चेतन दिल्ली के पास एक जंगल में रुक जाता है, जहां पर सुल्तान हमेशा शिकार के लिए आया करते थे। एक दिन जब उसको पता चला कि अलाउद्दीन का पूरा गैंग जंगल में आ रहा है, तो राघव ने अपनी बांसुरी से मधुर आवाज निकालना शुरू कर दिया। उसकी बांसुरी की धुन सुल्तान के कानों तक पहुंची, तो सुल्तान ने सोचा कि इस घने जंगल में कौन हो सकता है। सुल्तान ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ और उसे ढूंढ कर लाओ, और सुल्तान के आदमी उसे ढूंढ कर लेकर आते हैं। अलाउद्दीन के सामने खड़ा कर देते हैं। अलाउद्दीन खुश होकर और तारीफ करते हुए अपने दरबार में बुलाता है। राघव ने उसी समय बोला कि आप मुझ जैसे साधारण साधारण इंसान पे को अपने दरबार में क्यों बुला रहे हो? आप मुझ जैसे साधारण इंसान को अपने दरबार में क्यों बुला रहे हो? सुल्तान ने उससे कहा, साफ साफ कहो, तुम क्या कहना चाहते हो? राघव ने सुल्तान से रानी पद्मावती की खूबसूरती के बारे में बताया। यह सुनकर सुल्तान की वासना जाग उठी और चित्तौड़ पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया, क्योंकि अब सुल्तान का सपना पद्मावती की खूबसूरती में बस गया था। रानी पद्मावती की झलक पाने के लिए वो चित्तौड़ पहुंच गया और वहां देखा कि किले के बाहर बहुत ज्यादा फौज लगी हुई है। फिर उसने राजा रतन सिंह को एक संदेश भेजा कि वो रानी पद्मावती को अपनी बहन मानता है और उनसे मिलना चाहता है। यह सुनकर रतन सिंह डर गया और अपना राज्य बचाने के लिए सहमत हो गया। अब रानी अपना चेहरा आईने में दिखाने के लिए तैयार हो गई। जब अलाउद्दीन को यह बात पता चला, तो वो अपने कुछ साथियों के साथ किले में प्रवेश किया। जब रानी का खूबसूरत चेहरा उसने कांच में देखा, तो वो पागल सा हो गया और उसने सोच लिया कि पद्मावती को अपना बनाकर रहेगा। और फिर उसने राजा रतन सिंह से दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया और मौका देखते ही उसने रतन सिंह को बंदी बना लिया और पद्मावती की मांग करने लगा। चौहान, राजपूत, गोरा और बादल एक चाल चलते हुए अलाउद्दीन को संदेश भेजा कि कल सुबह रानी पद्मावती को तुम्हें सौंप दिया जाएगा।
अगले दिन सुबह 150 पलकियों के साथ खिलजी के शिविर की तरफ रवाना हुई, जहां पर रतन सिंह को बंदी बनाकर रखा गया था। उन पलकियों में रानी नहीं बल्कि सैनिक थे, और सारे सैनिक रतन सिंह को वहां से छुड़ाकर लेकर आते हैं। अलाउद्दीन वहां से भाग निकला और उसका ये सफर नाकाम हो गया। तो वो और गुस्से में आया और चित्तौड़ आक्रमण करने का आदेश दे दिया। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ के किले को चारों तरफ से घेर लिया। यह घेराबंदी इतनी कड़ी थी कि किले में लोग भूखे मरने लग गए। उन्हें कुछ भी बाहर से खाने का सामान नहीं मिल रहा था। अंत में रतन सिंह ने किले का द्वार खोलने का आदेश दिया और लड़ाई शुरू हो गई। रतन सिंह की सेना कमजोर पड़ गई। यह सुनकर पद्मावती ने सोचा कि अलाउद्दीन को चित्तौड़ के सभी पुरुषों को मार देगी। अब पद्मावती के पास दो रास्ते थे, एक या तो अपनी जान दे दे या तो फिर अपने आप को अलाउद्दीन के हवाले कर दे। सभी महिलाओं ने मिलकर एक बहुत बड़ा चिता जलाई और रानी पद्मावती के साथ चित्तौड़ की सारी औरतें उस चिता में कूद गईं। और इस तरह अलाउद्दीन की सारी फौज खड़े खड़े देखते रह गई। अपनी महिलाओं को मौत के बाद चित्तौड़ के पुरुषों के पास कुछ नहीं बचा था। फिर सारे पुरुषों ने फैसला किया कि हम तब तक लड़ेंगे जब तक दुश्मन का खात्मा ना हो जाए। जब विजयी से वापस किले में गए तो उन्हें जली हुई हड्डियां और राख के साथ सामना करना पड़ा। यह थी कहानी रानी पद्मावती की। दोस्तों, दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की आने वाली फिल्म पद्मावती, जो कि चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मिनी